चलिए अब हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर की। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल मैंने बताया था जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और इरेशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/5, 22/4, 1, 2, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे √2, √5, पाई, ऐसे बहुत सारे। अब देखिए जो रेशनल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये याद रखना। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। टर्मिनेटिंग नंबर तो वो होते हैं जिसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, जैसे कि 22/4 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.50, 5.5, तो आंसर खत्म हो गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर हम 10/3 को डिवाइड करें तो आंसर आता जाएगा 3.33333। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। अगर कोई किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम डिवाइड करते जा रहे हैं कभी आंसर खत्म नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो है। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट करता जा रहा है, इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 23.414141, अगर ऐसे कोई पैटर्न रिपीट करता जा रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ना तो खत्म हो रहा है ना कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, जैसे कि 3 के बाद 10 100, फिर 1 के बाद 30, फिर 1 के बाद 4 0, फिर 1 के बाद 5 0, मतलब ऐसा कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं कर रहा। तो अगर आंसर बिना खत्म हो, इसमें चलता जा रहा है आगे तक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो आंसर खत्म हो गया, बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया तो टर्मिनेटिंग। इसमें हमारा फाइनल आंसर नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ नंबर बार बार रिपीट करते जा रहे हैं तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पे ना तो आंसर आ रहा है और ना रिपीट कर रहा है कोई पैटर्न, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जहां ये वाला केस बन जाएगा उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये थोड़ी बेसिक्स हो गई। अब हम आगे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको समझते हैं। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज का। देखो इसमें कहा था विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। उसने कहा इस बार हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे ये बताना है कि इसमें से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मतलब रेशनल नंबर के जो दो टाइप अभी हमने सीखे थे उसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन सा है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले रफ में समझते हैं। जैसे बाई चांस हमें कोई नंबर दिया हुआ है 5/20, हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 2 × 5। तो याद रखना, अगर ट्रिक है ये, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 इन दोनों या तो 2 आ जाए, तीन केस होते हैं, या तो सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। अगर इन तीनों केस में से एक भी केस हो गया तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई और केस हो गया, बाई चांस 2 के साथ 5 आ गया, वो 2 के साथ 7 आ गया, ये 2 के साथ 3 आ गया, तो जब जैसे ही कुछ और इसके अलावा कुछ और पैटर्न बना तो वहां क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम करके दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखो जैसे इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, 3 1 2 5, तो ये हो जाएगा 5 से करता हूँ, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, ये 5 ये देखो ये सिर्फ 5 में टूट गया पूरा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
3125 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो इन तीनों केस में से ये वाला केस बन गया, सिर्फ 5 में आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर of number can be expressed as 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब 2 और 5 में आ गया होगा आंसर। अब आप कहोगे 2 तो आया नहीं, हम मान सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 का होता है 1। तो हमें आंसर सिर्फ हमेशा 2 और 5 में लाना है, भले यहाँ पे 2 की पावर 0 है। सो 13/3125 is a terminating decimal expansion। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखो 445 को करते हैं, 455 को करो। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 से होगा अगला। देखो 7 से 7 1 जा 7 से हो जाएगा ये तो। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, तो ये हो गया। देखो 445 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हो 2 के अलावा 5 और 2 के अलावा तीसरी चीज कोई और आ गई तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, किस फॉर्म में नहीं आया, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं आया। सो 64/445 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ऐसे करने हैं क्वेश्चन में। 2-3 एग्जांपल और लेता हूं इस एक्सरसाइज के। अब देखते हैं कुछ और पार्ट्स। देखिए जैसे 1600 है, 1600 के फैक्टर्स करते हैं। टू से करेंगे तो 200, फिर करेंगे तो 100, 50, 25, 5, 5। तो क्या आ गया 1600 के फैक्टर, 2 की पावर 1 2 3 4 6। तो ये किस में आ गया, 2 और 5 में आ गया आंसर। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आप पूरा लिखेंगे जैसे मैंने अभी लिखा था। अब ये तो पहले से ही 2 और 5 में दिया हुआ है, तो ये तो सीधा कह देंगे कि इसको तो टर्मिनेटिंग है। पूरी सेंटेंस लिखेंगे जैसे मैंने लिखवाया था अभी आपको। अब 15 को देखते हैं, लेकिन इसमें तो 3 आ गया ना, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसे 210 देखते हैं। टू से भी हो जाएगा तो इसमें तो देखो 2 और 5 तो आया, लेकिन साथ में 3 और 7 भी आ गए, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बस याद रखना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वहीं पे कह देंगे हम सीधा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नहीं तो टर्मिनेटिंग। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी बचे पार्ट्स आप ट्राई कर लेना। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्या अब तक आ जाए, कुछ नहीं पता होता। इसमें क्या कहा है कि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था उसमें जो जो आंसर टर्मिनेटिंग आए थे, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि आंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाता है बिना रिपीट करे। तो वो जिस जिस में टर्मिनेटिंग आया था उसको डिवाइड करके यहाँ पे शो कीजिए कि टर्मिनेटिंग कैसे आ रहा था। तो टर्मिनेटिंग आने के तो हम डिवाइड करके दिखा देंगे कि आंसर क्या आएगा। 0 0 0 0 5 में से 5 एंड दिस, तो हम यहाँ पे 1 जा 3 1 2 5, इसको माइनस करते हैं 5,
887 और 1375 कुछ गड़बड़ पड़ गई है। सही। फिर हम यहाँ पे एक और बार कर लेते हैं, तो 13250 का, हाँ तो ये हो जाएगा 6 जैसे करके देख लेते हैं, 30, हाँ 6 जैसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.00416। ऐसे हमें सबमिट बस डिवाइड करके दिखाना है। जैसे 15 को 1600 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, तो ये आ जाएगा आपका 16 को 16 4 6400, तो ये 69 यही रहेगा। 9 6 69, 9 6 54, 9 1 9, तो ये आ गया आपका 14400। माइनस करते हैं 006, तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। 16 2 32, 16 4 48, 16 5 16 4 48। सॉरी 16 3 48। में से 2/2 1। तो और फर्दर डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 16 7 6 42, 7 1 7, तो ये आ गया 16 5। तो बस हमें ऐसे डिवाइड करके दिखाना है, इसलिए क्वेश्चन कभी भी आता नहीं है। 0.00375 ऐसे इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23/8 इंटू 25, तो 23/200 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 200 1 200, 200 1 200, 200 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका 0.115। तो बस इस क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग है तो उसको डिवाइड करके आंसर निकालना है, ये कभी नहीं आता क्वेश्चन। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें पूछा है कि पहले तो बताओ रेशनल है या इरेशनल है, कौन सी तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, पहले तो वो देखते हैं। ये देखो इसमें तो आंसर ना तो आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब आंसर खत्म हो चुका, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और रेशनल भी कह सकते हो, टर्मिनेटिंग का तो पार्ट होता है रेशनल, ठीक है। अब देखो इसमें ना तो आंसर खत्म हो रहा है आगे क्योंकि डॉट डॉट जा रहे हैं, और ना कोई पैटर्न रिपीट कर रहा। 1 2 1 0, 1 2 2 0, 1 2 3 0, तो ये कैसा हो गया, ना तो खत्म हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये कैसा हो गया, इररेशनल। अब ये बार का मतलब क्या होता है, जो ऊपर 9 लगी हुई है, हमने 9th में पढ़ा था कि पूरा पैटर्न मतलब 1 2 3 4 5 6 ये पूरा बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो मतलब ये ना तो खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है, ये रिपीटिंग, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब उसने क्वेश्चन में आगे कहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो जो नीचे डिनोमिनेटर में, और उसने कहा अगर रेशनल नंबर है तो पक्की बात है P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसने कहा Q के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो फैक्टर्स क्या क्या आते हैं Q के, फैक्टर ऑफ Q इज ऑफ फॉर्म, कैसी फॉर्म में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। सॉरी, ये तो इरेशनल है, इरेशनल में तो हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि इसमें साफ कहा है रेशनल में ही करना है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ Q कंटेन 2 और 5, लेकिन हमने पढ़ा था
2 हो 5 हो या उसके साथ कुछ और भी आ जाए तो क्या हो जाता है, इरेशनल। 2 और 5 एंड ऑल्सो कंटेन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर भी पक्का होगा इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था टर्मिनेटिंग होते हैं इसमें 2 और 5 आए, तो ये टर्मिनेटिंग था 2 और 5 बता दिया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए 2 और 5 और कुछ और नंबर भी दिखाना होता है। इटरेशन का तो हम कुछ अभी तक हमने सीखा ही नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये एक्सरसाइज लास्ट 2 क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, तो लास्ट का 2 क्वेश्चन चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। बस अपनी मेहनत पे लगे रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।